अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे कि क्या हम मस्कत में आने के बाद या किसी भी अरब कंट्री में आने के बाद वहाँ से यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में कुछ बता दें। तो मैंने सोचा चले छोटी सी वीडियो एक बना देते हैं ताकि जिन भाइयों का सवाल जिन्होंने पूछा उनको भी रिस्पांस मिल जाए, और जिनके दिल में भी सवाल है इस तरह का या सोच रहे हैं कि जी हम पहले अरब कंट्री जाएंगे, उसके बाद अरब कंट्री में आके आगे हम किसी यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या करेंगे, या इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, किसी का कुछ प्लान है तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले तो जो चैनल पे न्यू है मेरे भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। आप किसी भी अरब कंट्री में आने के बाद यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं या नहीं, अगर जा सकते हैं तो कैसे, या अगर आप ऑलरेडी किसी यूरोप अरब कंट्री में हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि आजकल कनाडा ने भी आई थिंक कुछ वीज़े ओपन किए हैं, तो वो भी जो न्यूज़ें हैं काफ़ी सारी गर्दिश कर रही हैं। तो बात ये थी कि जी भाई ने पूछा था कि मैं ओमान में अगर आ जाता हूँ तो उसके बाद आके यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो ब्रदर बात ये है, पहले तो डिपेंड करता है आपका जो मेरिट स्टेटस है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो आपके मतलब डिग्रीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस मेरिट स्टेटस पे इधर किसी अरब कंट्री में आप आते हैं, कौन से वीज़े पे आते हैं, किस कंपनी के पास आते हैं, ठीक है जी, कौन से मेरिट पे आते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरी बात ये है कि जिस भी मेरिट पे आप आते हैं, मस्कत के अंदर आपको जो आपका अरबाब होता है जिससे आपने वीज़ा लिया होता है, बेसिकली किसी अरब कंट्री से यूरोप जाने का जो वे होता है वो यही है कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, जो रियल ओरिजिनल अकाउंट स्टेटमेंट है वो चाहिए। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे आके जिस भी अरबाब के पास काम करेंगे उसकी कोई कंपनी होगी, आप उस पर जॉब कर रहे हैं, आपका अकाउंट ओपन होगा, आपकी सैलरी आती होगी उसमें, तो वो जो सैलरी आपकी आ रही होगी, अब सैलरी पे डिपेंड ये करता है कि सैलरी आपकी अच्छी हो। आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, और आपको अपने वो अरबाब का NOC लेटर चाहिए। ये तीन चीज़ें तो आपको लाजिम ही चाहिए किसी भी यूरोप कंट्री के लिए मूव करने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें अगर सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं। बाकी आपको पता है पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, तो इस तरह के छोटे छोटे डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे रिलेटेड हैं, वो तो चलें आप कर ही लेते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी यूरोप कंट्री में जब विज़िट के लिए आगे अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं तो वो आपका सिनेरियो पीछे भी देखते हैं कि आपके पासपोर्ट में आप किन किन ममालिक में विज़िट कर चुके हैं। क्योंकि आप तो शो ये करवाते हैं कि जी मुझे विज़िट करने का शौक़ है, बहुत सारे लोग यही शो करवाते हैं कि जी मुझे कंट्रीज़ विज़िट करने का शौक़ है, तो उसके लिए मैं यूरोप का अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये गारंटी भी चाहिए होती है कि आप वापस भी आएंगे यहाँ नहीं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नहीं चाहिए कि जी ऑलरेडी बंदा काफ़ी सारे कंट्रीज़ में 2, 4, 8, 10 वगैरह वगैरह जितने आप कर सकते हैं इतने कंट्रीज़ में विज़िट कर चुके हैं, तो इसे वाकई ही शौक़ है ट्रैवल करने का। तो ट्रैवल हिस्ट्री जनाब आपके पास होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए, जहां ओमान में अंदर ओमान की जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री से आप अप्लाई करेंगे आके। तीसरी चीज़ अरबाब का NOC लेटर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें तो सबसे अहम हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तीनों चीज़ें तो जनाब चांसेस हैं वो आई थिंक 80% प्लस आपके चांसेस हैं कि आपका यहाँ से किसी भी अरब कंट्री से यूरोप का वीज़ा लग सके। बाकी कनाडा की बात अगर करें हम, जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो उसी के लिए भी ये चीज़ें दरकार होती हैं। उसमें भी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है आपको, उसमें आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अच्छी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिस पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से तो आपका ये साबित हो जाता है कि जी बंदा ट्रैवलर है, ऑलरेडी ये विज़िट करता है कंट्रीज़ में, इसे शौक़ है घूमने फिरने का। दूसरी बात अकाउंट स्टेटमेंट की बात आ जाए तो बंदा कमाता भी अच्छा खासा है, इसके बैंक अकाउंट में पैसे भी अच्छे खासे पड़े हुए हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि आपके अरबाब का NOC उधर भी लगता है। ये 3 चीज़ें अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री से, अरब कंट्री से, तो आपको उधर भी चाहिए होती हैं। अगर ये चीज़ें आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम जनाब, आप किसी भी अरब कंट्री आ जाएँ, आके तो अपना काम स्टार्ट करें। तो आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि आप कम से कम 5-6 महीने के तो चाहिए ना, तो जब आप आएंगे, आने के आफ्टर 6-7 मंथ बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपका लक है जनाब, लेकिन ये 3 चीज़ें लाजमी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हो जाएं, ट्रैवल हिस्ट्री, मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर देता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट
अरबाब का NOC लेटर, ये 3 चीज़ें आपको मिल जाती हैं ग्रंटेड, तो फिर आपके चांसेस 80% प्लस होते हैं। बाकी आपकी लक है। तो चलें जी, किसी भाई का कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।